प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि पूरे देशवासियों को मालूम है, लखीमपुर खीरी कांड बहुत ही भयंकर कांड था, बहुत ही खतरनाक कांड हुआ था। और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उससे ज़्यादा कामयाब कोई सरकार रही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय भी दिन रात उनकी पीठ थपथपाने में रहते हैं, क्योंकि इनको केवल सियासत करनी आती है, केवल सरकार बना करके ऐसा आराम करना है। ये सियासत से बाहर रहना नहीं चाहते हैं। कितने दुख की बात है, यानी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, किसानों को मारा था, मौत के घाट उतार दिया था 4 किसानों को और एक पत्रकार को। शर्म की बात है। अब उसके अंदर हालांकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में बात लो रहती तो कुछ नहीं होना था, लेकिन क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इसका संज्ञान लिया था और अपनी निगरानी में जांच शुरू कराई थी। एसआईटी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था और अब उसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है। 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई है और उसके अंदर मुख्य आरोपी, जैसे कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, वही है आशीष मिश्रा, यानी जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उसी का बेटा, उसका बेटा मुख्य आरोपी है। मैं अभी उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय क्या अपने अंदर झांकेंगे, क्या अपनी अंतरात्मा से बात करेंगे कि उन्हीं आपके गृह राज्य मंत्री, जिनको आपने पूरा संरक्षण दे रखा है, पूरा आशीर्वाद दे रखा है, और आशीर्वाद ही नहीं, ये कांड कराने में भी आप ही का हाथ है, ये सरकार का हाथ है। खुद प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर ये काम हुआ है, वरना हो नहीं सकता था। ये काम कह के कराया गया है, क्योंकि आपके गृह राज्य मंत्री ने 25 सितंबर को ये चैलेंज किया था किसानों को कि मैं या तो ठीक हो जाओ वरना मुझे केवल 2 मिनट लगेंगी। क्या मतलब था इसका? प्रधानमंत्री महोदय ने कभी संज्ञान नहीं लिया इस बात का, कभी उनके कान तक ये बात पहुंची ही नहीं है। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। खुद खुलेआम धमकी दी थी, यहाँ तक कहा था उन्होंने कि मैं एमपी या विधायक बाद में बना हूँ, मंत्री बाद में बना हूँ, उससे पहले मैं क्या था वो याद करने की जरूरत है, उसको याद करिए मैं क्या था। खुलेआम धमकी दे रहा है और प्रधानमंत्री महोदय को जरा सा भी जनता की तरफ का ये ध्यान नहीं है, इनकी भावनाओं का कि वो लोग क्या सोचेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ तो मान रखिए उस कुर्सी का, कुछ तो उस कुर्सी का मान रखिए। किसानों ने भी कितनी बार आपसे अपील की है कि इनको बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और गाड़ी जो थी वो मंत्री की खुद गाड़ी है, वो गाड़ी भी वहाँ पर उसके अंदर शामिल पाई गई है। लड़के की गाड़ी भी उसमें पाई गई है। एक इनके मामा जी की हैं, आशीष मिश्रा के मामा जी की गाड़ी थी, वो भी थी उसके अंदर। प्रधानमंत्री महोदय, अब आपको और क्या इंतजार है और किस चीज़ का इंतजार है? यानी एसआईटी की जांच में चार्जशीट 5000 पेज की दाखिल हो गई है। मुख्य आरोपी आपके गृह राज्य मंत्री का बेटा है, इनकी गाड़ी थी। अब आपको और क्या सबूत चाहिए? प्रधानमंत्री महोदय, केवल वोट को इतना जरूरी मत समझिए। वोट से देश नहीं चलता है, देश मानसिकता से चलता है, देश काबिलियत से चलता है। आपकी पूरी सरकार के अंदर कहीं मुझे काबिलियत नाम की चीज़ नजर नहीं आ रही है। केवल वोट लेना जानते हैं आप, काम करना नहीं सीखा आपने। मेहरबानी करके मत तोड़िए इस देश को, ये बहुत मजबूत देश है, बहुत अच्छी जनता है हमारी, अच्छी मानसिकता है हमारे भाई बहनों की, बच्चों की। आप इनको मत खराब करिए, मत इसको मिट्टी में मिलाइए। देश की छवि जो है आप बिल्कुल मिट्टी में मिलाने लगे हैं। भारत का नाम बहुत ऊंचा था, आप आज उसको बिल्कुल नीचे गिरा रहे हैं। आपका एक गृह राज्य मंत्री दोषी है, अपराधी है, सरेआम अपराधी है, उसको आप हटा नहीं पा रहे हैं। क्यों? आपको वोट चाहिए ब्राह्मणों की। वो ब्राह्मण है, गृह राज्य मंत्री आपके ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और आपको ब्राह्मणों की वोट चाहिए। अगर आपने इनको हटा दिया तो आपकी वोट कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी वोट कम होगी तो क्योंकि आप चुनाव जीवी हैं, आपकी तो सारी धंधा ही खत्म हो जाएगा। मत ऐसा करिए प्रधानमंत्री महोदय, इंसाफ करिए। आप तो बड़े लंबे लंबे नारे दे के आए थे दूसरी सरकार के खिलाफ। कहाँ गई वो मानसिकता, कहाँ गए वो विचार आपके, कहाँ गए वो नारे, कहाँ गए वो भाषणबाजी? जो कमिटमेंट आप देते थे सारे के सारे जुमले निकले हैं, तमाम की तमाम झूठ साबित हुए। प्रधानमंत्री महोदय, कुछ तो जागिए, अब तो जागिए, इस पद की गरिमा को रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, गरिमामय पद है। आप इसको ऐसे मत इसकी आन बान शान के ऊपर ठेस पहुंचाइए प्रधानमंत्री महोदय। इसमें बहुत लोग, पहले मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे लोग बैठे हैं, मैंने इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये गौरवान्वित पद है। इस पर जो भी व्यक्ति आए, देश को उसके ऊपर गर्व होता है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जिस मानसिकता से आप देश को चला रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, मत करिए ऐसे, मेहरबानी करके इसको कमज़ोर मत करिए। आप उसको गृह राज्य मंत्री को तुरंत हटाइए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए और उसको अरेस्ट कराइए। अरेस्ट करा करके वो, क्योंकि मैं समझता हूँ उसके बेटे से ज़्यादा दोषी तो इनके पिता हैं, गृह राज्य मंत्री ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि
आग तो इन्होंने लगाई थी, भड़काया तो इन्होंने ही था। लड़के ने तो केवल उसका पालन किया है, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया लड़के ने। मुख्य आरोपी जनता की नज़र में खुद गृह राज्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री महोदय उसकी तरफ आंच नहीं आने देना चाह रहे। ये दुखद है, दुखद है प्रधानमंत्री महोदय, इंसाफ नहीं है ये। और देश की जनता सब समझती है, सारी चीज़ें समझती है। आप किसानों को आंदोलनजीवी कहते थे और आप खुद अपने आप कभी अपने अंदर झांका नहीं है। आप आंदोलनजीवी उनको कह रहे थे जो कि अपनी कड़ी मेहनत से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, और आपने उनसे माफ़ी मांगी आखिरी में। अगर वो आंदोलनजीवी थे तो आपने माफ़ी क्यों मांगी? तो वो आंदोलनजीवी नहीं थे प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन आप चुनावजीवी हैं। मेहरबानी करके ख़त्म करिए इस कहानी को, इनको अरेस्ट कराइए और इंसाफ होने दीजिए। इसमें जो इंसाफ होगा उसको आप होने दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, मत इनको ऐसे कमज़ोर करिए। इस तरीके से देश टूट जाएगा। आप कमज़ोर कर रहे हैं देश को, जब से आए हैं खोखला कर रहे हैं, जातियों में, धर्म में, ऊंच नीच में, गरीब मजदूर में, गरीब में और अमीर में। बहुत दुख की बात है। आप समझिए प्रधानमंत्री महोदय, इस देश की भावनाओं को समझिए, देश की भावनाओं को समझिए। कहीं तो अपनी छवि को बचाइए, इस पद की गरिमा को कहीं तो समझिए। क्या प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि दोषियों को उसको लिफ्ट दे रहे हैं? आप दोषियों को संरक्षण दे रहे हैं, और जो दोषी नहीं है वो सजा भुगत रहे हैं। किसानों को, जबकि वो दोषी नहीं थे, उनको आपने 1 साल तक सजा दी है, 1 साल सजा दी है, और आप ही के गृह राज्य मंत्री ने, उनके बेटे ने मिलकर उसको मौत की घाट उतार दिया। उनको आप इंसाफ नहीं दे पा रहे। शर्म की बात है। उम्मीद रखता हूँ प्रधानमंत्री महोदय कहीं अंतरात्मा को जगाएंगे और इंसाफ करेंगे। लखीमपुर खीरी कांड में मैं, अगर आप चाहें प्रधानमंत्री महोदय, तो इसमें इंसाफ बहुत आराम से और बहुत जल्दी हो सकता है। और जब इनके खिलाफ आएगा, मान लीजिए अदालत से उनको अरेस्ट करने का आदेश आएगा, तो आपकी छवि कहाँ रहेगी, आपकी इज्जत कहाँ रहेगी? मेहरबानी करके इसके ऊपर गौर करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।